Good morning, students. In the last video we have done the exercise number 6.2, question number 1 and 2. Now we will start from the question number 3. That is देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इट इज़ गिवन, और मैंने लिख लिया साथ में जो फिगर बना के जो दिया हो साथ साथ सबसे पहले गिवन लिखना है आपको. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देन इट इज़ गिवन सी ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसका हमने साइन भी बना लिया क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल. देन व्हाट इज़ गिवन, जी ई डी 126, जी ई डी दिस एंगल, ये जो है 126 टोटल मतलब पूरा. ठीक है, तब आपको निकालना है ए जी ई एफ और एफ जी ए, ये आपको सारे एंगल निकालने हैं. तो सबसे पहले गिवन हमें दिया हुआ है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी 126. सबसे पहले निकालना है ए जी ई. ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, यानी ए जी ई का मतलब है ये एंगल निकालना है. बहुत इजी, देखो मैं आपको एक फिगर रफ में बना के दिखा रही हूँ, बाकी परपेंडिकुलर को छोड़ो. ये चीज़, ये दो लाइंस हैं, ये हमारा ए, ये जी और ये ई और ये डी, ये आपको दिया हुआ है 126. ये 126 है तो ये भी तो 126 हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी इज इक्वल टू, और क्यों है ये? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब ये जी ई डी हमें दिया हुआ 126 दिया हुआ है हमें, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री. एक आंसर आपका आ गया ये. ठीक है, सेकंड है जी ई एफ. अब देखो जी ई एफ कौन सा एंगल है? ये छोटा सा एंगल. जी ई डी पूरा एंगल किसके बराबर है? एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी. ये जी ई डी इस एंगल और इस एंगल का सम है. ठीक है, अब जी ई डी 126 है आपको मालूम है, जी ई एफ आपने निकालना है, और ये कितना है 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब जी ई एफ किसके बराबर हुआ? 126 माइनस 90, ये किसके बराबर हुआ? 36 डिग्री. एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री. नेक्स्ट है आपका एफ जी ई. एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है, ये तो आपका 126 आ गया, तो ये लीनियर पेयर से आ जाएगा. एंगल ए जी ई प्लस ए जी ई ये वाला एंगल, और कौन सा हो गया? एफ जी ई. एफ जी ई इज इक्वल टू 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ए जी ई आपने निकाल लिया 126 डिग्री प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180, तो एफ जी ई किसके बराबर हो गया? 180 माइनस 126, ये आई थिंक 54 डिग्री. 54 डिग्री. तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री. ये तीनों आंसर आ गए, 126, 36 और 54 डिग्री. तो दिस आर योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, इसके पैरेलल है ये. ठीक है, अब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. पी क्यू आर ये 110 है, 110 110 डिग्री का है. आर एस टी ये 130 डिग्री का है, और आपको निकालना है क्यू आर एस. क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है, अब बताओ इसको कैसे निकालोगे? क्यू आर एस हम लिखेंगे, ये देखिए, ये हम पहले गिवन लिखेंगे, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. देन पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री. आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री. टू फाइंड कौन सा है एंगल? क्यू आर एस. क्यू आर एस ये आपको निकालना है. सॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम इसको? देखो इसमें कंस्ट्रक्शन, हमने निकालना है ये वाला एंगल. ठीक है, अब क्या करो, इसको एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर लो. मान लीजिए ये ए बी है. इसका क्या फ़ायदा होगा? ये इसके पैरेलल हो जाएगी. देखो पैरेलल इसके और इसके दोनों के पैरेलल हो जाएगी. ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल आ जाएगा.
इसके पैरेलल ये एंगल आ जाएगा और फिर हम लीनियर पेयर से निकाल देंगे। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू एस टी भी हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये इसके पैरेलल है, हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो इसका मतलब इसके पैरेलल अपने आप हो गई, तो ये सभी आपस में पैरेलल है। अब देखो एंगल 1 प्लस आर एस टी इज इक्वल टू 180, क्यों है ये, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, सेम साइड पर अंदर वाले एंगल्स का। तो एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसी तरीके से पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये भी क्या है, आपका को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 2 कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्यों है ये स्ट्रेट एंगल। 1 की वैल्यू कितनी आई 50, 2 की 70, और एंगल 3 क्या है जो हमें पूछा गया है, कौन सा पूछा, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, 120 हो गया, क्यू आर एस 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री, एंड द आंसर ऑफ क्यू आर एस इज 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू 50, पी आर डी 127, एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, पी क्यू आर, ये सी, ये डी, दिस वन ए, दिस वन इज बी, ये एंगल 50 डिग्री, ये वाई, ये है एक्स और ये है 127 डिग्री, ठीक है। अब आपको गिवन पहले लिखेंगे, सबसे पहले ये काम करना है गिवन का, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब पैरेलल दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। एंगल ए पी क्यू कितना हो गया 50 डिग्री, और पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। टू फाइंड एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन। हाँ जी बताइए कैसे निकालेंगे आप। देखो ये ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों है ये, सीधा सीधा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि इसी तरीके से हम इसको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 127, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके साथ वाला छोड़ के दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो पी आर डी कितना है 127 डिग्री, एक्स की वैल्यू 50 प्लस वाई, तो वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50, वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैं आपको फिर से इस प्रॉपर्टी के बता दूँ। ये ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर अगर एंगल है तो इसके साथ वाला छोड़ दो, कॉन्जिक्यूटिव छोड़ के ये दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होता है। और इसी तरीके से अगर हम करें, मान लीजिए ये साइड है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके और इसके एंगल के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से भी बढ़ा लें तो ये एक्सटीरियर बन गया, अगर ये एक्सटीरियर है तो इसके और इसके एंगल के सम के बराबर। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू साइंस। क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। ये मिरर है बेटा, ठीक है। मिरर में क्या है, पी क्यू और आर एस जो है मिरर है।
मिरर मतलब ये जो है फ्रंट साइड दिखाई दे रहा है और ये बैक साइड है, यहाँ से दिखाई देता है। आपको पता है कि एक एन इंसिडेंट रे, एक रे आती है यहाँ से ए बी, ठीक है, स्ट्राइक्स इस मिरर को टकराती है और आपको पता है मिरर में जब टकराएगी उसी एंगल से वो वापस आ जाएगी, वो इसी एंगल से, मतलब सीधी नहीं आके इस रे को जब आप यहाँ से देखोगे तो इसी एंगल से यहाँ वापस आएगी, यहाँ से जब टकराएगी वो इसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये ए बी यहाँ टकराती है, फिर ये मिरर पी क्यू पे टकरा के फिर बी पर मिलती है, फिर रिफ्लेक्टेड जो रे है वो फिर यहाँ आ जाती है और फिर टकरा के फिर यहाँ चली जाती है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ए बी इज, ये ए बी है और ये है जो सी डी, ये दोनों को आपको क्या करना है, प्रूव, ये पैरेलल है। प्रूव कैसे करोगे पैरेलल, गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जब इंसिडेंट रे ये है तो एक सेकेंड, इंसिडेंट रे है तो यहाँ से ये टकराई, अब हम इसमें ये बी सी जो है इसकी, पेज पर, हाँ जी, ये देखिए अब क्या करेंगे, ए बी इज इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, गिवन तो हमने लिख लिया कि ये दोनों पैरेलल है और ये इंसिडेंट रे है। अब हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ करो, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अब प्रूफ शुरू करेंगे हम, देखो बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू ये वाला, और सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है, क्योंकि बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस, देयरफॉर पी क्यू इज़ पैरेलल टू, सॉरी, एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ये भी दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मैंने बताया था, ये आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम नाम रख रही हूँ मैं यहाँ पर, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मैंने कर दिया 3 इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्लियर। ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये जो है आपका ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, बी सी डी, ई बी सी, ठीक है, और ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। अब ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल है, बट इट इज़ ए पेयर ऑफ, बट दीज आर alternate angles, therefore AB is parallel to CD. Now complete your exercise 6.2. Thank you.